Hello my dear students. In this video we will solve statement based questions of ratio. So let's start from the next question. Here we have to find the number of students and girls in a school that are given, and we have to find the ratio of number of boys to the girls. प्यारे बच्चों, जब भी हम रेशियो बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसकी रेशियो किसके साथ निकालनी है, विच मीन्स वी हैव टू फाइंड ए रेशियो बी और डू वी हैव टू फाइंड बी रेशियो ए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेशियो में। अगर हम 3:5 लिखें या फिर 5:3 लिखें, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, जिसका मतलब हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। हमें A रेशियो B फाइंड करना है या फिर B रेशियो A फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। तो वो कैसे, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ बॉयज एंड girl in a school is given, that is 1953 and 1116 respectively, and we have to find the ratio. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, find the ratio of number of boys to the number of girls. हमें रेशियो फाइंड करना है बॉयज का गर्ल्स के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, बॉयज रेशियो गर्ल्स। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल राइट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। हम क्वेश्चन में लिखेंगे द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, यहाँ पे द नंबर ऑफ boys in a school, एक स्कूल में बच्चे कितने हैं, वो लड़के कितने हैं, that is equal to 1953, and the number of girls in a school, स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, कितनी गर्ल्स हैं स्कूल में, that is 1116, and then ratio of boys to girls, और boys 1953, girls 1116। तो हम अभी इनकी रेशियो फाइंड करेंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे डिवीजन मेथड, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। डिवीजन मेथड रफ लाइन एक लगा लेते हैं और यहाँ पे डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे। बड़ा नंबर हमारे पास 1953 है, इसे हम अंदर रखने वाले हैं और इसे डिवाइड करवाएंगे 1116 से। 1116 1s are 1116, माइनस करने पे हमारे पास यहाँ पे 7 और 4 - 1 3 एंड 19 - 11 विल बी 8। और अब हम डिवाइड करवाएंगे 1116 को, और ऐसा करने पे हम यहाँ पे 1 पे ही कर देंगे। दिस विल बी 7 3 8, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 16 - 7 विच मीन्स 9, और यहाँ पे 10 बच गया था, 10 - 3 is 7, और 10 - 8 will be 2। अब हम इसे डिवाइड करवाएंगे और ये हमारा 3 पे आएगा, और यहाँ से
हमारा रिमाइंडर 0, जिसका मतलब 279 हमारा HCF होगा। तो हम इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 1953 अपॉन 1116, और इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे 279 से। 279 यहाँ पे और 279 डिनोमिनेटर के साथ, और डिवाइड करवाया, और इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो है वो पता चलेगी। अगर हम 279 को इंटू करवाएं 6 के साथ, 7 के साथ, तो हमारा जो नंबर है वो 1953 आएगा। मतलब कि अगर हम इस नंबर को डिवाइड करवा दें इस नंबर से, हमारा आंसर 7 आएगा। और अगर हम 279 को इंटू करवाएं 4 के साथ, तब हमारा जो आंसर है वो 116 आएगा। अगर हम डिवाइड करवाएं 1116 को 279 से, तो हमारे पास 4 आएगा। अब क्योंकि फ्रैक्शन 7/4 है, तो हम इसे 7:4 लिख सकते हैं। दिस विल बी द रेशो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। The number of boys are given, the number of girls are given. We have to find the ratio of boys to girls. Number of boys, number of girls. HCF फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके लिए डिवीजन मेथड यूज किया। लास्ट जो क्वोशंट आएगा वही हमारा HCF होगा, और यहाँ पे हमने HCF में यूज करके इनको डिवाइड करवाया नंबर्स को, और नंबर्स को डिवाइड करने पे हमारे पास 7/4 आया, और यही हमारी रेशो होगी। दिस इज द वे टू फाइंड द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question we have number of students and number of teachers. Let's read the question. There are 210 teachers in a school of 3,300 students. Number of teachers are given, number of students are given. Find the ratio of number of teachers. देखो किसकी रेशो फाइंड करनी है, टीचर्स की फाइंड करनी है टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है। रेशो पता चल चुकी है कि टीचर की स्टूडेंट के साथ पता करनी है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स दैट इज इक्वल टू 210, नंबर ऑफ students that is equal to 3,300, and ratio of teachers to students, and that will be 210 ratio 330, 3,300, एंड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं इनको। ये आएगा 210/3,300। लास्ट जीरो से लास्ट जीरो को कट कर सकते हैं, और ये आएगा 221/330। दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 110। दोनों नंबर्स को सेम नंबर पे नहीं कट कर सकते, इसलिए हमारी जो रेशो आएगी 7:110। वापिस से रिपीट कर लेते हैं। रेशो बतानी है टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ। टीचर्स 210, स्टूडेंट्स 300, 3,300। और रेशो जब निकालेंगे, टीचर्स को ऊपर, स्टूडेंट्स को नीचे, 0 से 0 कट करने पे 7 से डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास 7:110 आएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ।
Okay, now let's move to the next question. In the next question, length of rectangular room is 12 meter and its width is 6.8 meter. Find the ratio of its length to its breadth. So we write length equal to 12 meter, width equal to 6.8 मीटर और हमें रेशो ऑफ लेंथ टू विड्थ निकालना है। लेंथ की रेशो विड्थ के साथ, लेंथ 12 रेशो 6.8, दोनों की यूनिट सेम है इसलिए मैं इनको मेंशन नहीं कर रहा। सो वी कैन राइट 12 अपॉन 6.8। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर हमारे पास किसी नंबर के साथ डेसिमल आ जाए तो हमें उसे हटाना होगा, और इसके लिए अगर डेसिमल डिनोमिनेटर में है तो हम न्यूमिनेटर में 1 के साथ उतनी जीरो लगाएंगे जितने डेसिमल के पीछे डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के पीछे एक डिजिट है तो 1 के साथ एक डिजिट, एक जीरो लग जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। 12 और 68 इवन नंबर्स हैं, इनका हाफ हाफ करते जाएंगे। 12 का हाफ 6, 68 का हाफ 34, फिर से 6 का हाफ 3 और इसका हाफ 17। देखो हम 3 का हाफ नहीं कर सकते और 17 का भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 ऊपर इंटू 10, क्योंकि 10 बच गया था, नीचे 17 और ये आएगा 30 अपॉन 70। ये दोनों नंबर्स का जो HCF है 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसकी जो रेशो आएगी 30:7 आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमें ये रेशो निकालनी थी लेंथ विद द विड्थ और हमारे पास 30:17 आंसर आया। अभी हम रेशो निकालेंगे दो अलग अलग तरीकों से, दो डिफरेंट अप्रोच के साथ हम रेशो निकालेंगे। मान लो इन अ ईयर रजनी अर्न्स 2,50,000 रुपीज एंड शी सेव 75,000। अब हमें फाइंड करनी है रेशो। रेशो में फर्स्ट क्वेश्चन है मनी दैट रजनी अर्न्स टू मनी शी सेव्स। अब देखो रेशो कितनी आसान निकालनी है। पहली रेशो कि उसने जितना अर्न किया है और जितना सेव किया है उसकी रेशो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्निंग इक्वल टू 2,50,000 एंड सेविंग इक्वल टू 75,000 और इसके बाद रेशो ऑफ अर्निंग टू सेविंग, रेशो ऑफ अर्निंग टू द सेविंग्स। क्योंकि अर्निंग 2,50,000 है, इसकी रेशो निकाल देंगे 75,000 के साथ और ऊपर लिखेंगे 2,50,000 और नीचे आएगा 75,000। लास्ट की 3 जीरो से 3 जीरोस कट हो जाएंगी और ऐसा करने पे हमारे पास 250 अपॉन 75 आएगा। दोनों ही नंबर 25 के मल्टीपल्स हैं, हम दोनों को 25 पे कट कर सकते हैं। ऐसा करने पे डिनोमिनेटर में 3 और न्यूमरेटर में 10 आएगा, which means 10 upon 3 will be the fraction and ratio will be 10:3। ये इनकी अर्निंग रेशो सेविंग होगी। अब इसी क्वेश्चन को वापस से
हम करते हैं वापिस से रेशियो निकालते हैं, मनी दैट शी सेव्स टू मनी दैट शी स्पेंड। अब देखो सेविंग बता रखी है बट कितनी मनी वो स्पेंड कर रही है ये नहीं पता, बट हमें पता है कि अगर वो 2 लाख ईयर का कमा रही है और 75,000 बचा रही है, मतलब बाकी का उसका खर्च होगा। बाकी कैसे पता चलेगा? माइनस करने पे, और अगर हम माइनस करते हैं तब हमारे पास यहाँ पे आता है 1,75,000। तो हम अब रेशियो निकालेंगे सेविंग एंड स्पेंड। सेविंग में 75,000 एंड स्पेंडिंग में 1,75,000, और यहाँ पे 75,000 अपॉन 1,75,000, और 3 जीरो से 3 जीरो कट की, हमारे पास 75 अपॉन 175 आया। दोनों ही मल्टीपल है 25 के। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर होगा 3:7। आप चेक भी कर सकते हैं, 25 into 7 will be 5, 3, 14 and 1, 14 and 3, 17। तो ये हमारा आंसर होगा 3:17। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ भी और समझना चाहते हैं, यू कैन मैसेज मी, यू कैन सेंड द कमेंट, write the comment and ask if you have any doubt, and please subscribe my channel for more videos. Bye bye. Jai Hind.